उस लड़की ने मेरा हाथ थामा और कहा, आज के बाद अगर किसी और से बात भी की तो तेरा नाम मिटा दूंगी इस दुनिया से। और यकीन मानिए, मुझे मौत से नहीं, उस लड़की से डर लगने लगा था जिससे मैंने मोहब्बत की थी। मेरा नाम है आर्यन और आप सुन रहे हैं आर्यन टॉक्स। ये कहानी हमें अर्जुन जी ने भेजी है, जिन्होंने अपनी पहचान को गुप्त रखने के शर्त पर इसे हमारे साथ शेयर किया है। अगर आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अर्जुन कौन है? अब मेरी जुबानी अर्जुन की असली कहानी। ये मेरी कहानी है। मेरा नाम अर्जुन है। हमारे दो घर थे, एक शहर में और एक गांव में। मेरी पूरी फैमिली गांव में रहती थी, भाई बहन माँ और पिताजी, और मैं अकेला शहर में रहता था। एक प्राइवेट कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ाता था। बचपन से ही सपना था कि एक अच्छा टीचर बनूं, लोगों की मेंटल हेल्थ को समझूं, उनकी मदद करूं। लेकिन मुझे क्या पता था, जो दूसरों के दिमाग को पढ़ना सिखा रहा था, खुद किसी के जाल में फंसने वाला था। नैना 22 साल की मेरी क्लास की स्टूडेंट थी। उसकी आंखों में अजीब सा जादू था। शुरुआत में बस पढ़ाई के लिए नोट्स मांगती थी, फिर एक्स्ट्रा क्लासेस की डिमांड करने लगी। मैंने भी कुछ सोचा नहीं और एक्स्ट्रा क्लासेस लेना शुरू कर दिया। सब ठीक चल रहा था। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, सर, अगर मैं कहूँ कि मुझे आपसे डर नहीं बल्कि कुछ और महसूस होता है तो? मैं चौंक गया। मैं उसका इंटेंट समझ गया था। मैंने साफ कहा, नैना, ये रिश्ता ठीक नहीं है। मैं तुम्हारा टीचर हूं। लेकिन नैना हंसते हुए बोली, रिश्ते तो दो लोगों के बीच बनते हैं और मुझे नहीं लगता कि आप भी कुछ महसूस नहीं करते। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ था। एक दिन बारिश हो रही थी। मैं घर पर अकेला था। तभी अचानक नैना मेरे दरवाजे पर आई, कपड़े भीगे हुए, चेहरे पर मासूमियत। बोलने लगी, सर अंदर आ सकती हो, ठंड लग रही है। मैंने उसे अंदर बुलाया और तौलिया दिया। लेकिन इस बार वो अलग ही मूड में थी। उसने तौलिया फर्श पर गिरा दी और अपने भीगे बालों को झटकते हुए मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, सर, आप हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो? मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं कुछ कह पाता, इससे पहले उसने मेरी शर्ट के बटन खोल दिए और हल्की हंसी के साथ कहा, आज कुछ मत कहो, बस महसूस करो। और उस रात मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे लगा ये प्यार है, लेकिन मुझे क्या पता था, जिस लम्हे को मैं अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास मान रहा था, असल में वो एक चाल थी। सुबह जब आंख खुली तो वो मेरे पास बैठे मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, अब आप सिर्फ मेरे हो, किसी और से बात करने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे उसका प्यार जुनून में बदलने लगा। वो मुझे ट्रैक करने लगी, फोन चेक करना, सोशल मीडिया मॉनिटर करना, यहाँ तक कि क्लास में किससे क्या बात कर रहा हूं उस पर भी नजर रखने लगी। एक दिन
मेरी एक स्टूडेंट ने मुझसे कुछ सवाल पूछ लिए। मैंने मुस्कुराकर उसके सारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन ये बात नैना को पसंद नहीं आई। अगले ही दिन उस लड़की की फोटो एडिट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। जब मुझे पता चला तो मैंने नैना को डांट लगाई। पहले तो वो चुपचाप सुनती रही, फिर उसने सॉरी बोला। उसी रात नैना फिर मेरे घर आई, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक बैग था। उसने मुस्कुरा कर कहा, चलो आज कुछ नया ट्राई करते हैं। मुझे लगा वो मजाक कर रही है, लेकिन बैग में शराब की बोतलें थी। मैंने मना किया, पर नैना हंसते हुए बोली, अरे कुछ नहीं होगा, पीने के बाद बहुत रिलैक्स फील करोगे। मेरी आंखों में सवाल थे, लेकिन उसने मेरे गले में बाहें डालते हुए कहा, डरो मत, बस मेरा साथ दो। और फिर मैं खुद को रोक नहीं पाया और अगली सुबह सब कुछ बदल गया। सुबह जब आंख खुली तो सिर में तेज दर्द हो रहा था। टेबल पर शराब की खाली बोतलें पड़ी थी और बिस्तर पर मैं अकेला था। नैना गायब थी, लेकिन लैपटॉप पर एक वीडियो चल रहा था, उसी रात का वीडियो, जहां मैं पूरी तरह बेहोश था और नैना मेरे करीब थी, गले में बाहें डाले हुए, सीने में सिर रखे हुए। मुझे समझने में देर नहीं लगी। मैंने तुरंत कॉल किया, मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब मैं परेशान होने लगा। उस दिन मैं कॉलेज भी नहीं गया। अगले ही दिन कॉलेज से नोटिस आया, आप पर एक स्टूडेंट के साथ गलत संबंध बनाने का आरोप है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे समझ नहीं आया क्या हो गया। जांच शुरू हुई। नैना ने हर चीज को पलट कर पेश किया। सीसीटीवी फोटो से छेड़छाड़ की गई, चैट की स्क्रीन फोटो एडिट करके सबूत बना दिए गए। मुझ पर केस फाइल हो गया। कोर्ट में मेरा हर शब्द झूठ साबित किया गया। हर सबूत मेरे खिलाफ जा रहे थे। जैसे तैसे बड़ी मुसीबतों के बाद कुछ महीनों बाद केस क्लोज हुआ। मैं निर्दोष साबित हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मेरी नौकरी जा चुकी थी, मेरा नाम बदनाम हो गया था और यहाँ तक कि मेरा परिवार भी मुझसे दूर हो गया था। आज मैं एक एनजीओ के छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ। हर दिन खुद से लड़ता हूँ। उस रात के बाद मैंने किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया, ना प्यार किया, ना भरोसा। इसीलिए कहते हैं, जरूरत से ज्यादा किसी पर भरोसा करना भी गुनाह है। ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।